Hello students, good morning. Today I will teach you growing plants. ठीक, इसमें हम देखेंगे प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं. प्लांट्स आर इसेंशियल फॉर आवर लाइफ. वी डिपेंड ऑन देम फॉर वेराइटी ऑफ थिंग्स. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट of which is food. Plants give us grain, cereal, fruits, vegetable and other useful things such as wood, leaves, bark, etc. जो प्लांट्स है वो हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल है, अपने लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल है. हम प्लांट्स पर डिफरेंट थिंग्स प्राप्त करने के लिए डिपेंड रहते हैं. जैसे प्लांट्स हमें ग्रेन देता है, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल और कुछ और भी यूज़फुल चीज़ें जैसे वुड्स, लीव्स और बार्क प्रोवाइड्स कराता है. ठीक, मतलब प्लांट्स हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि प्लांट्स हमें डिफरेंट वेराइटी ऑफ थिंग्स प्रोवाइड्स करता है. उसमें फूड्स, ग्रेन, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल या ये सारी चीज़ें हो सकती है. Most of the plants take birth from seeds. A seed is a part of the plant, can reproduce a similar plants when get separated from parent plants. हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका बर्थ सीड से होता है. सीड जो है वो प्लांट्स को का एक पार्ट्स है, सीड का पार्ट है. सीड एक प्लांट का पार्ट है जो रिप्रोड्यूस करके सिमिलर प्लांट्स बनाता है और पेरेंट से सेपरेट हो जाता है. स्ट्रक्चर ऑफ सीड हम देखेंगे. सीड में कोटलीडॉन्स होते हैं. ठीक, एम्ब्रियो होती है और सीड कोट होती है. ठीक, एम्ब्रियो जो होती है वो जहाँ से उस सीड में जर्मिनेशन शुरू होती है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं. सीड के अपर पोर्शन पे एक हार्ड आउटर कवरिंग एरिया पाई जाती है जिसको हम सीड कोट कहते हैं. राइट. नेक्स्ट इज जो सीड्स होती है उसमें कोटलीडॉन्स पाए जाते हैं. जो कोटलीडॉन्स होते हैं वो फूड होता है जो एम्ब्रियो के लिए स्टोर्ड होता है. स्पेशल सीड स्लीव होती है, उसी को हम कोटलीडॉन्स कहते हैं. जो एम्ब्रियो होती है उसमें हम देखेंगे जो स्मॉल बेबी प्लांट्स होती है जो ग्रो करती है बिग प्लांट के रूप में, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं. तो ये सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ सीड हैं. ठीक है, हमने आपको बताया. सबसे पहले आएगा आउटर कवरिंग एरिया विच इज़ नोन एज seed coat. Then food is stored for embryo is known as cotyledons. Next is embryo, small baby plants known as embryo जो पूरी तरीके से स्मॉल प्लांट में ग्रो करता है, उसको हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड कहते हैं. ठीक, तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड फर्स्ट इज इट इज़ द स्मॉल बेबी प्लांट्स दैट ग्रो इनटू बिग प्लांट्स. एक स्मॉल बेबी प्लांट्स होता है जो बिग प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट है द फूड फॉर एम्ब्रियो स्टोर्ड इन स्पेशल सीड लीव्स कॉल्ड कोटलीडॉन्स. जो फूड्स होती है वो एम्ब्रियो के लिए स्पेशल तरीके से स्टोर्ड होती है उसके लीव्स में जिसको कोटलीडॉन्स कहते हैं. नेक्स्ट इज सीड कोट. जो आउटर हार्ड कवरिंग एरिया है जो सीड को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है उसको हम सीड कोट कहते हैं. जो सीड कोट है वो दो लेयर की बनी होती है. एक होती है आउटर लेयर और दूसरी होती है इनर लेयर. नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड. ठीक है, हम देखेंगे जो सीड होती है वो सीड कैसे जर्मिनेशन करती है. ठीक, सीड जर्मिनेशन देखेंगे. उनमें है द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इनटू अ सीडलिंग is called germination. Following steps are involved in the process of germination. जो जर्मिनेशन की प्रोसेस है वो जब सीड ग्रो करने लगता है तो उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं. ठीक, सीडलिंग में कन्वर्ट होता है तो उसको जर्मिनेशन कहते हैं. कुछ स्टेप्स जर्मिनेशन के लिए हैं. फर्स्ट स्टेप सीड टेक्स इन वाटर काजिंग इनर लेयर टू सॉयल. ठीक है, उसको
जर्मिनेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर जब रहेगी तो इसकी जो इनर लेयर होगी वो पूरी तरीके से सॉइल कर जाएगी। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंड इज द सेल ऑफ एम्ब्रियो डिवाइडेड इनटू ग्रो बिगर। जो सेल ऑफ एम्ब्रियो है ये बड़ा पूरी तरीके से बड़े के रूप में बिगर तरीके से दैट मीन्स बड़ा हो जाता है और डिवाइड जाता है। एंड नेक्स्ट इज एज सीड ग्रो बिगर इट्स सीड कोट इज ब्रस्ट। और जब सीड ग्रो करने लगता है, बढ़ने लगता है उसका एम्ब्रियो, तो ऐसे में जो सीड कोट होती है वो फट जाती है और जर्मिनेशन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज टिनी प्लांट रूट्स का रेडिकल्स। जो सबसे पहले छोटा रूट निकलता है उसको हम रेडिकल्स कहते हैं। और जो डाउनवर्ड टिनी स्टेम्स ऊपर आता है उसको हम प्लूमी कहते हैं। और जो ग्रोज अपवर्ड टूवर्ड द सनलाइट, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से अपवर्ड्स आते हैं, उनको हम प्लूमली कहते हैं। इनके अलावा द प्लूमली उसके बाद है द प्लूमली ग्रो इनटू शूट प्रोड्यूस लीव्स, ठीक है। जो प्लूमली होती है वो शूट में कन्वर्ट होती है और शूट जो होती है वो लीव्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक। इसको हम प्लूमली कहते हैं। और ये प्लूमली कन्वर्ट कर देती है किसको? लीव्स को। अब बेबी प्लांट ग्रो इनटू एडल्ट प्लांट। और जो छोटा प्लांट होता है बहुत बड़े प्लांट में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज, ठीक, जैसे हम मतलब इसको देखेंगे, जर्मिनेशन ऑफ सीड समझेंगे। पहले सीड कोट होता है, वो पूरी तरीके से बढ़ने लगता है, वाटर को ऑब्जर्व करने के बाद इसमें रेडिकल्स निकलता है, दैट मीन्स इनमें रूट निकलने लगती है, उसको हम रेडिकल्स कहते हैं। ये क्या है? ये पूरी तरीके से रेडिकल्स है। उसके बाद इसमें रूट निकलने के बाद पूरी तरीके से ये आगे बढ़ता है, जिसको हम प्लूमली कहते हैं। दैट मीन्स ये शूट सिस्टम होता है। और शूट सिस्टम जो होता है बाद में पूरी तरीके से ग्रो करते हुए ऊपर जाता है प्लूमली, और इसमें लीव्स भी निकल आते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप देखेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखेंगे। जो बेबी प्लांट होता है वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है एडल्ट प्लांट में। तो ये सारी स्टेप्स हैं जर्मिनेशन के बाद कैसे कैसे पूरी तरीके से जो प्लांट है वो अपनी स्टेप्स को चेंज करता है। नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर जर्मिनेशन। कंडीशन फॉर जर्मिनेशन, फॉलोइंग आर कंडीशन नेसेसरी। जर्मिनेशन के लिए कुछ कंडीशन ज़रूरी होती है। जो फर्स्ट कंडीशन है वो है वाटर, ठीक। जर्मिनेशन नीड वाटर फॉर दियर जर्मिनेशन। वाटर हेल्प्स ऑफ्टन सीड्स कोट्स एंड एम्ब्रियो कैन कम्स कट सीड्स ग्रो। Another important functions of water is that it helps to change the food's preservation, cotyledons and soluble from which embryo can use। हम देखेंगे वाटर पूरी तरीके से सीड कोट को पूरी तरीके से ब्रस्ट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे वाटर का एब्जॉर्बेशन सीड में होता है, एब्जॉर्ब करता है, वैसे वैसे वो पूरी तरीके से सोलन करने लगती है। और जो कोटिलिडॉन्स होती है वो पूरी तरीके से सोलेबल होती है। इस तरीके से एम्ब्रियो इसको यूज़ करता है। नेक्स्ट इज एयर। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है एयर। एयर देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि सीड नीड एयर फॉर दियर जर्मिनेशन। जो जर्मिनेशन सीड करती है तो उसमें उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पाई जाती है? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर क्या है? लेयर ऑफ एयर है। तो ऐसे में उसमें एयर पाई जाती है। एयर इज़ नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। नेक्स्ट इज सनलाइट एंड वार्म, ठीक है। सनलाइट का मिलना ज़रूरी है सीड को जर्मिनेशन के लिए, और उसका गर्म होना, ठीक है। गर्म होता है तो ऐसे में वो जर्मिनेट करता है अच्छे से। नेक्स्ट इज डिस्पर्जल ऑफ सीड। डिस्पर्जल ऑफ सीड का मतलब होता है कि जो सीड होती है
वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती है, तो इसको हम डिस्पर्जल ऑफ सीड कहते हैं। ठीक है, डिस्पर्जल इज़ द स्कैटरिंग, स्कैटरिंग हो जाए जब बिखर जाए उसको, तो हम उसको डिस्पर्जल ऑफ सीड कहते हैं। जो सीड होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती है और डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा। फर्स्ट जो एजेंट्स है वो है विंड। ठीक है, लाइट बिटेड स्मॉल सीड, द सीड, डैंडलॉन, कॉटन, ड्रमस्टिक, फ्रूट्स, विग्स कैरीड अवे फ्रॉम विंड ऑफ द प्लेसेस। जो लाइट है, जो लाइट बिटेड है, उनमें देखेंगे जो डिफरेंट तरीके से हवा के साथ कॉटन वगैरह का जो प्लांट होता है उसके जो सीड होते हैं वो हवा के साथ एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस पर पहुंच जाते हैं, जिससे वो दूसरे डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा पहुंचते हैं, वो है विंड। ठीक है, अगर वो हल्का होगा तो विंड के थ्रू अनदर प्लेसेस पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट इज वाटर। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इज आल्सो एसेंशियल कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, हम जानते ही हैं कि वाटर जो होती है वो सीड को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करता है, सीड में जाता है, जिससे सीड जो होती है वो ब्रस्ट करती है और वो पूरी तरीके से जर्मिनेट करता है। लेकिन उसके अलावा वाटर जो होती है वो डिफरेंट तरीके के प्लांट्स के सीड को अपने साथ बहा करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं। ठीक है, जैसे फर्न वगैरह है, और वो पूरी तरह हाइड्रिला वगैरह, लिली वगैरह, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ सीड या फिर डिस्पर्जल ऑफ सीड। नेक्स्ट इज, बस आज के लिए इतना ही।